नमस्कार, मैं स्मिता। आप देख रहे हैं न्यूज 181 भारत। आज हम आए हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और यहाँ पर मिस्टर चरण फिल्म की मूवी का प्रीमियर हो रहा है। आइए सीधे चलते हैं लाइब्रेरी में। हम आप लोग यहाँ पे आए और धनंजय साहब का मान सम्मान में चार चांद लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे हैं। और मैं सही बताऊँ, सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस था और ये मैम है, इनके भाई मिस्टर चरण मेरे साथ 3-4 महीने 6 महीने तक मेरे साथ रहे। उनके ऊपर पूरा सिस्टम मैंने बनाया और इनकी छोटी बहन है ये, और इनको सारा धागा में पिरोने का काम इन्हीं को जाता है। सब कुछ इन्होंने किया था, मैं तो सिर्फ बैठ के देख रहा था कैसे हो रहा क्या हो रहा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले धनंजय भाई के लिए एक ताली जोरदार होनी चाहिए। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमें अच्छा लगा। मैं हेमलता डोगरा, माँ प्रकृति फाउंडेशन से। ये मूवी बनाने का हमारा कोई और पर्पज़ नहीं है कि हमें फेमस होना है या कुछ। हम लोग एक फाउंडेशन चला रहे हैं, उसी के तहत हमने ये मूवी बनाई है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप देखिए इसे, और अगर इसमें कोई भी त्रुटि है या किसी भी तरह के चेंजेस करने होंगे तो आप लोग हमें एक बार जरूर बताइए। कहीं ना कहीं हम सब इससे कुछ सीखेंगे। हम इस पिक्चर में बेशक ये शॉर्ट मूवी 56 मिनट की है, लेकिन जीवन इतना छोटा नहीं होता है। लेकिन इतने कम समय में एक बहुत लंबे जीवन को आप समेट कर इस पिक्चर को बना रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है। बताऊं, इस फिल्म का असली हीरो अगर कोई है तो वह है दिलीप शर्मा जी। ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये अगर बोलना शुरू करते हैं तो फिर खत्म नहीं करते। जहाँ जो लगा इन्होंने कहा लगाओ। यहाँ तक पहुँचने में भी मैं सच बता रहा हूँ, तो हीरो कौन हुआ? हीरो तो यही हुआ ना। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी सुंदर आप जो इसका सब्जेक्ट है वो मन को झकझोर कर रख देने वाला है। तो उसके लिए तो आप लोगों को इतना अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों ने चुना, उसके लिए बधाई। पिक्चर के बारे में कहूँ तो बड़ी साफ सुथरी पिक्चर, मैसेज बहुत क्लियर था और मैसेज से हमें एक मन भावन इच्छा जागृत हुई है कि हम भी अगर काम करें तो इस तरह का कोई काम कर पाएँ तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। फेडरेशन का जो ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में कभी खुला है तो उत्तराखंड में खुला है। अभी तक इस फेडरेशन का ऑफिस कहीं नहीं खुला हुआ, तो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर। You know, there's something unique about my brother. I think Dilip and Charanjit were hardly 6-7 months, and there was something very unique about my brother that inspired Dilip to make this movie. And so 3 cheers to him. Thank you so much. Thank you so much. And even Dhananjay also. My best wishes to Ma Prakriti Foundation and to Hemlata ji, to Dogra ji for the film, and my best wishes that it becomes one of the best and very successful, and all the best for your future endeavors. इतना नेचुरल था ना, जैसे एक भाई बहन सच में लड़ रहे थे ना वो, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भाई से लड़ रही हूँ। तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कहूँ तो सारे एक्टर्स जितने भी लोगों के मैंने देखा है इसमें बहुत नेचुरल एक्टिंग करी है। बहुत अच्छा लगा मुझे फिल्म देख के। और ये सच बात है कि बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने में, चाहे फिर वो एक शॉर्ट फिल्म हो या फिर एक बड़े बजट की फिल्म हो। जितने भी कलाकार हैं सभी बधाई के पात्र हैं। और सर आपको डोगरा मैम और डोगरा सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल्ली से हूँ। आई वेंट टू अलवर फॉर अ प्ले, और वहीं से उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल वैसे लगते हो। इसी तरह से सर ने चुन के एक कैरेक्टर इकट्ठा किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज इग्नोर स्मॉल जो कमियां हैं, बहुत छोटी छोटी इम्परफेक्शंस हैं, और हमारी भावनाओं पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। कार्यक्रम तो मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तो वर्षा जी का डांस देखने आया था क्योंकि मैं इन्हीं से परिचित हूँ। सक्सेसफुल फिल्म धनंजय कुकरेती ने बना, उम्मीद से भी कहीं ज्यादा, और ये दिल को छू लेने वाली मूवी है। तो कृपया आप सब कुछ देखें और दूसरे को भी प्रेरित करें।
बहुत अच्छा लगा एक नए प्रोजेक्ट को देखने के बाद कि ऐसी भी पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, और मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले प्रयास में अगर इतनी अच्छी पिक्चर है तो ये हमारे उत्तराखंड का भविष्य की नींव है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया है, और फिल्म बनाने में समय के साथ साथ पैसा भी बहुत लगता है। आप लोगों ने किस तरह से कलाकारों का चुनाव किया, उनको इस पटल पर आने का मौका दिया, और साथ ही आप कह रहे हैं कि इसको आगे भी लाएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि पिक्चर में सबने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो जहाँ तक मेन आपने चरण जी का रोल है वो अलग लगा, बिल्कुल इम्प्रेसिव है, नेचुरल लगा। एक्चुअली मिस्टर चरण एक लाइव बंदे थे हमारे साथ, 5-6 महीने के लिए आए हुए थे हमारे पास, और बाय डिफ़ॉल्ट वो मसूरी में मुझे मिले थे, और उसके बाद फिर वो 7 महीने हमारे साथ रहे। उसके बाद उनके ऊपर एक्चुअली वो बेसिकली सेफ थे, और उनका कुछ कल्चर ऐसे थे कि सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, हर कुछ पैसे से नहीं चलता, पैसे से नहीं किया जा सकता, या पैसे चल के आना चाहिए। फिर वहाँ से एक प्रेरणा मिली, उनकी पूरी घटनाएं मैंने जैसे जो देखा उसको किया है इसके ऊपर, और इसको एक मैसेज दिया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सब कुछ होने के बाद में कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता तो कहाँ जाएं। तो उसके लिए हम लोग कुछ एक प्रयास कर रहे हैं माँ प्रकृति फाउंडेशन में, कुछ ऐसी जगह बनाने के लिए, और कुछ ऐसी जगह हो जो सबके लिए, सबके साथ सबके लिए हो। हाँ, मृत्यु एक्चुअली हो सब कुछ होने के बाद अगर कोई बंदा अकेले में अगर कुछ मरता है, या फिर मरना नहीं कहूँगा, बट वो शरीर को चेंज करता है, तो लगता है कि यार क्या किया हमने पूरे जीवन में। तो मैं चाहता हूँ जो भी बंदा हो वो कुछ करे, अपने आप के लिए करे, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए। अंतिम टाइम बहुत बढ़िया होना चाहिए, चाहे जैसी भी जिंदगी पूरे जीवन में कटा हो, बट अंतिम जो क्षण होता है ना बहुत प्यारा होना चाहिए। यही संदेश इस फिल्म देता है, और यही हम लोग बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हेमलता डोगरा, माँ प्रकृति फाउंडेशन से। आज यहाँ हम मिस्टर चरण मूवी के प्रीमियर पर आए हुए हैं। ये मूवी हमने इसलिए बनाई है, हम लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि पहले तो कोई भी अपने माँ बाप को, भाई बहनों को जो डिपेंड होते हैं, उनको इस तरह से अकेला ना छोड़े। अगर कोई इस सिचुएशन में आ जाता है तो उसके लिए हमने माँ प्रकृति फाउंडेशन विलेज बनाने जा रहे हैं, और उसी के लिए हमने ये मूवी बनाई है ताकि लोग देखें और इससे प्रेरणा लें कि हमें अपनों को अपने साथ संजोकर रखना है, ना कि उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ना है। नमस्कार, मैं धनंजय कुकरेती, और क्योंकि ये तो एक औपचारिकता है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सुरेंद्र भाई के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। हमारे जो RBM न्यूज़ और न्यूज़ 181 ये दोनों बहुत करीब है। न्यूज़ 181 की तो जो एक एंकर थे आंखों देखी वाले, इनके सुपुत्र ही हैं, तो इनके का बहुत योगदान है इस फिल्म के अंदर। और फिल्म कैसी बनी, क्या बनी, ये हमारा काम नहीं होता, ये काम होता है दर्शकों का। हमने फिल्म दर्शकों के सामने छोड़ दी है, बाकी मर्जी वो जो कहे, जो अच्छा कहे बुरा कहे, उनका आशीर्वाद है। जो दिया अच्छा दिया। चरण का संदेश ये था कि एक जीवंत एक रोल को करने के लिए मैंने जितना कर सकता था किया, और जब उनकी बहनों ने कहा कि मैं चरण लग रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और संदेश ये था कि चरण चाहता था कि खुदगर्ज रिस्पेक्टेड जो लोग होते हैं, जो चाहते नहीं कि हम किसी के आगे भीख मांगे, किसी के आगे जाए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने घर बनाने की बात करी। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज हमारे जो डायरेक्टर हैं दिलीप शर्मा जी इसको आगे लेके जा रहे हैं इस बात को। तो फिल्म एंड नहीं हुई है, फिल्म तो शुरू हुई है। जिस दिन पहला दिन था मैंने उस दिन भी यही पत्रकारों को कहा था कि ये पिक्चर तो अब शुरू हो रही है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, फिल्म शुरू हो रही है। दिलीप जी इसमें माँ प्रकृति फाउंडेशन के जो CEO भी हैं, दिलीप जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, दिलीप जी का जो खुद का एक नेचुरल किरदार भी किसी ने निभाया, तो बहुत सारी चीजें हैं। दिलीप मतलब इस फिल्म का अगर कोई हीरो है तो दिलीप जी है। मेरा नाम है कुलदीप उपाध्याय और मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसको करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे जो सारे क्रू मेंबर्स थे, बाकी अदर स्टाफ जो थे, उन सब के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैसेज है इसके पीछे वो बहुत ही अच्छा है। हमें इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कहानी का नाम दो दोस्तों की दास्तान भी हो सकता है कि एक दोस्त किस तरह से दूसरे दोस्त को मरोपरांत उसकी सारी चीज़ों को, सारी विधियों को पूरे सगे भाई, सगे माँ बाप की तरह पूरे निभा रहा है। मैंने इस फिल्म में दिलीप का रोल किया है। जो दिलीप
चरण का दोस्त है, जो इस फिल्म का मेन शीर्षक है द चरण, उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, बिजनेसमैन हैं दिल्ली से और गुड़गांव से, वो हैं दिलीप, जिन्होंने इस फिल्म में एक मरणोपरांत अपने दोस्त का सारी चीज़ों को सही विधि पूर्वक निभाया है, और एक सही दोस्त होने का जो उदाहरण दिया जा सकता था वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। एक बाप का, भाई का, सारे रोल उन्होंने बहुत अच्छे से अदा किए उनके मरणोपरांत। यहाँ पर मिस्टर चरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मिस्टर चरण ने अपना पूरा योगदान दिया, और जीवन में जो संघर्ष है और अध्यात्म जीवन को जो उन्होंने जो महत्वता दी है वो बहुत अच्छा है, और हम सभी को एक विद सर्टेन एक्सटेंट वहाँ तक हमें प्रेरित होना चाहिए उससे। अर्चना है एंड आई प्लेड द रोल ऑफ आराधना इन दिस मूवी। मिस्टर चरण, दिल्ली से हूँ। मैंने मिस्टर चरण की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया है। मुझे बहुत ही मजा आया एंड बहुत ही रियलिस्टिक और सोशल मैसेज वाली ये मूवी है, जो समाज के लिए एक संदेश देना चाहती है कि किस तरह से हम अपनों को अकेला छोड़ देते हैं। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और पूरी टीम का थैंक यू। सब इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक अ फैमिली। मेरा नाम आचार्य वर्षा माटा है, मैं देहरादून से हूँ और पिछले 26 साल से टैरो कार्ड, एस्ट्रो, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। इस मूवी में मैंने एक सॉन्ग में काम किया है, और एक बंजारन का जो सड़कों पे नाच के पैसे मांगा करते थे, तो उसका मैंने रोल इसमें किया है। मजा आया बहुत, मैंने तो बहुत इंजॉय करा। और पब्लिक से मैं इस मूवी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि जब ये मूवी बन रही थी और मुझे इसकी स्टोरी पता चली, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आई कि क्या सच में ऐसे दोस्त होते हैं कि जो अपने दोस्तों के लिए इतने छोटे से जान पहचान में उन्होंने कुछ लेसन लिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का उद्देश्य ये बना लिया कि उन्हें ऐसे लोगों की मदद करनी है। तो मैं दिलीप जी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, और मैं गई भी थी इनका सेंटर देखने के लिए कि ये सच भी है या हवाई बातें हैं। तो वो है सच में, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके यहाँ जाकर। मैं 2-3 बार होकर आई हूँ, और मैं मतलब यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे दोस्त होने चाहिए। मिनी राणा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और समाज सेविका। सात्विक महिला स्वरोजगार बाल विकास उत्थान समिति मेरी एक एनजीओ चल रही है। ये बहुत ही अच्छी थी, एक भगीरथ प्रयास था हमारे धनंजय भाई का। इसमें जो आजकल जो हो रहा है, मतलब जो वर्तमान में जो चल रहा है, वो धनंजय भैया ने अपनी मूवी के माध्यम से एक मोटिवेशन डाला है। अर्जुन सोनकर बहुत अच्छी मूवी है। जिस तरह आजकल का चल रहा है सिस्टम, उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छी मूवी है। और जिस तरह हमने देखी बैठ करके, उसका किरदार इतना अच्छा निभाया सभी कलाकारों ने। जिस तरह का किरदार जिसको भी दिया गया, उसने बखूबी उसको निभाया, और देख करके ऐसा लगा कि इतनी नेचुरल एकदम एक्टिंग करके दिखाई लोगों को।